एक बीन है कि आप कभी डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो आप हैरान रह जाएंगे अल्लाह की बारीक बीनी पे कि अल्लाह ने डीएनए को कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला हो नहीं सकता कि आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। एक काली अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे जो चींटी चल रही होती है उसके कदमों की चाप भी अल्लाह सुनता है, अर्श पर मौजूद होने के बावजूद। अल्लाहुल अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लाह जब उस चींटी के कदमों की चाप भी सुन रहा है तो वो आपके दिल की धड़कन भी सुन रहा है, आपकी सिसकियाँ भी सुन रहा है, आपके गम भी उसे पता है, सब कुछ पता है अल्लाह ताला को। तो उस पर ट्रस्ट करना सीखें, वो अल लतीफ़ है और वो इतना बारीक बीन है, इतनी बारीक बीनी से आपकी लाइफ को मैनेज करता है, इतनी बारीक बीनी से आपकी लाइफ को मैनेज करता है कि कोई और हस्ती इस तरह से आपकी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकती। शर्त यह है कि आप सौंप दें अपने आप को, अल्लाह ताला के हवाले कर दें। और उसकी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ए अल्लाह वी होप फॉर योर मर्सी, फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, इसलिए हमें हमारे नफ्स के हवाले पलक झपकने के भी ना कीजिए। और फिर क्या है? वस्ली लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता, और हमारे तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। तो दुआएं भी हैं इस हवाले से। और फिर अल-वदूद उस ज़ात को कहते हैं जो अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला आपसे विदाउट एनी कंडीशन मोहब्बत करता है, वो आपसे सिर्फ इसीलिए मोहब्बत करता है, आप उसकी क्रिएशन है। तो ये नाम ज़रूर जहन में लाएं जब आप किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। ये नाम आपको बहुत पर्सपेक्टिव देंगे। और देखें, कीप वॉकिंग, बस चलते रहें, थक जाएं, बैठ जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन फिर चलना शुरू कर दें। कीप वॉकिंग, कीप क्रॉलिंग, क्रॉल भी करना पड़े, चलते रहें। आपको नहीं पता अल्लाह ने आपकी क्या स्टोरी लिखी हुई है, बस अल्लाह ताला आपकी स्टोरी अच्छी ही लिख रहा है और लिखी हुई है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा चलती रहीं और फिर उन्हें नज़र आया अल्लाह की हिकमत भी कि अल्लाह ने उन्हीं का लख्ते जिगर उन्हें वापस भी दे दिया, उन्होंने दूध भी पिलाया उसको, फिर वही लख्ते जिगर आया और फ़िरौन को शिकस्त दी और फिर बनी इसराइल को छुटकारा लेके चला गया। सो यू नेवर नो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिखा है। और आखिरी जो है वो दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम है। ये दुआ मैं आपको साबित करता हूँ सबसे अजीम दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। स्पेशली उस इंसान के लिए जो अंधेरों में घिरा हुआ है हर तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी अजीम दुआ क्यों है। सबसे पहली बात समझने की ये है, अल्लाह ताला कहते हैं फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, उसने निदा लगाई, उसने पुकारा हमें अंधेरे में से, नहीं, ज़ुलुमात प्लूरल है, अंधेरों में से। ठीक है, अब वहाँ कितने अंधेरे थे ये मैं अब आपके सामने रखता हूँ। कुछ वहाँ पे मेटाफोरिक अंधेरे थे, कुछ वहाँ पे लिटरल अंधेरे थे। लिटरल अंधेरे से मुराद है अंधेरे रात का अंधेरा, मेटाफोरिक है साइकोलॉजिकल अंधेरा। ठीक है, तो कुछ मेटाफोरिक थे, कुछ लिटरल थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले लिटरल था डार्कनेस ऑफ द नाइट। ये अंधेरा मैं और आप भी जानते हैं, रात को स्पेशल ही कुछ डिप्रेशन और एंग्जाइटी हावी हो सकती है, आपको भी पता है। ठीक है, वी ऑल नो कि ये कौन सा अंधेरा है। स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, इंटरनल स्ट्रगल्स नोबडी नोज अबाउट। आप अकेले हैं रूम में, अंधेरा है, रात है, कोई नहीं जानता, आपकी स्ट्रगल्स अल्लाह जानता है। ठीक है, तो रात का अंधेरा इटसेल्फ एक डार्कनेस है, चाहे लाइट भी जली हो कमरे की, लेकिन वो यू गेट द पॉइंट, अंधेरा। नंबर 2, लिटरल डार्कनेस ऑफ द सी, और इसको मेटाफोरिक अंदाज में भी देखा जा सकता है। द सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। ये उलमा की तफसीर बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इमाम इब्न क़य्यिम ने, आपको पता है, इस दुआ पे पूरी किताब लिखी है, डिस्ट्रेस, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, इतनी मोटी किताब है सिर्फ एक दुआ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स उसमें से अखज़ शुदा है। डार्कनेस ऑफ द सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। देखें, कभी कभी ज़िंदगी इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब पैरों तले ज़मीन निकलती है तो दैट इज़ द सी। ठीक है, अब आप ज़मीन पे नहीं हैं, अब आपको नहीं पता आप कहाँ हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम सोचे फ्लोट कर रहे थे, वो क्या खौफनाक मंजर होगा और वो क्या दिल धक धक करता होगा उनका। ग्राउंड ही नहीं है नीचे, मछली का पेट, इट इज़ नॉट ग्राउंड। ठीक है, वो तो कहीं और है। तो एग्जाम्पल कुड बी डिवोर्स, जॉब लॉस, फाइनेंशियल कोलैप्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडी आ गई, ज़मीन ही निकल गई पैरों तले।
तो एक ये डार्कनेस थी, ठीक है। डार्कनेस ऑफ द वेल, वेल की इटसेल्फ एक डार्कनेस थी, अंधेरा भी था, रात भी थी, सी के नीचे थे, फिर वो वेल की भी डार्कनेस है अलग से। और ये कौन सी डार्कनेस है? नो वन कैन हियर हिम, नो वन कैन रेस्क्यू हिम, नो वन नोज वेयर इज, एवरी वर्ल्डली मीन्स हैज डिसअपीयर्ड। इमेजिन, हर वर्ल्डली मीन्स खत्म हो चुका है, नो चांस एट ऑल, मोबाइल सिग्नल भी नहीं आएंगे अगर आज कोई बंदा गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है। जीरो चांस है कि कोई वर्ल्डली आपको, ऊपर हो तो शायद कोई शिप देख ले, कोई बोट आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर गुजरते हुए देख ले, गहराई में तो इट्स गॉन, ओवर। तो आप सोच लें कि हाउ लोनली ही मस्ट हैव बीन, यूनुस अलैहिस्सलाम, मतलब अनइमेजिनेबल है। और ये है नेक्स्ट डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ आइसोलेशन, कंप्लीटली अलोन, नो सपोर्टर्स, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो वन हु कैन अंडरस्टैंड। तो कभी कभी ये डार्कनेस भी इंसान पर आती है, कंप्लीट आइसोलेशन होती है, उससे कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है इंसान, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, सिन्स ही सिन्स होते हैं इर्द गिर्द, ठीक है ना, और मायूसी हो जाती है। डार्कनेस ऑफ रिग्रेट, ये भी बहुत थी उस टाइम, यानी आप सोचेंगे उन्हें कितना रिग्रेट होगा, कितना रिग्रेट होगा कि मैं अपनी कौम से नाराज़ होके गया, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया, ठीक है, और मुझे नहीं निकलना चाहिए था, काश वाली चीज़ें आ रही होंगी ना माइंड में, ऐसा ना होता, ऐसा ना होता। तो फियर, अनसर्टेनिटी, गिल्ट, पता ही नहीं कि ये अब होगा क्या, मेरे साथ होने क्या वाला है, और ये क्या है ये सब। तो ये डार्कनेस भी हम सबको पता है कि जब एक इंसान पहले ही गुनाहों में घिरा हुआ है, निकलना भी चाह रहा है लेकिन वो रिग्रेट नहीं निकलने दे रहा, उसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर हालात की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। फिर आप अगली डार्कनेस देखें, द डार्कनेस ऑफ नॉट नोइंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, छठी लेयर है ये डार्कनेस की, डार्कनेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, नो टाइमलाइन, नो गारंटी, नो विजिबल एग्जिट, नो इंडिकेशन ऑफ रिलीफ, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, मुझे नहीं पता ये कितना, जैसे कई बार बंदा सोचता है कब 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 ये अजियत ख़त्म होगी, मतलब व्हेन विल दिस एंड, और आपको इसका जवाब नहीं पता कब होगी, ठीक है। और फिर लेयर नंबर 7, द डार्कनेस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी एक डार्कनेस है, साइकोलॉजिकल डार्कनेस है कि यूनुस अलैहिस्सलाम एनक्लोज थे, सराउंडेड थे, अनेबल टू मूव फ्रीली, और उनके जहन में आ रहा होगा ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेरे एक्शन के, कि मैं एनक्लोज हो गया हूँ, सराउंड हो गया हूँ। तो ये सारे जज्बात को अब सामने रखें, इन सारी डार्कनेसेस को सामने रखें, ठीक है। अब मैं आपको उनकी दुआ का पूरा वो बताना चाहता हूँ कि सोचें फिर क्या अल्फाज उनके मुंह से निकले हैं, इन अल्फाज के पीछे कितने जज्बात हैं, इन अल्फाज के पीछे कितना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, कितनी डार्कनेसेस हैं इन अल्फाज के पीछे। इसीलिए क़यामत तक ये अल्फाज अल्लाह ने हर उस इंसान के लिए एक राह निजात निकाल दिए जो डार्कनेसेस में घिरा हुआ है, क़यामत तक अल्लाह ने ये उनके लिए निकाल दिया। तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ऐ मेरे रब तू पाक है, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिम हूँ। अब आप सोच लें कि इसमें क्या बात है, क्या जज्बात हैं, क्या इंसान थे यूनुस अलैहिस्सलाम, मतलब फिर इंसानों पे फरिश्तों को रश क्यों ना आए। फरिश्ते जब कहा था ना कि अल्लाह इन्हें क्यों बनाता है, तो अल्लाह ने कहा था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। आपको पता है ये जो नबियों की निकली दुआएं ये फरिश्ते रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि जो मोमिन के मुंह से निकली दुआएं ना वो भी फरिश्ते रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फरिश्तों के पास वो शायद मैकेनिज़्म नहीं है। फरिश्ते जो हम बयान करते हैं वो अल्लाह की सिखाई हुई है। इंसान जो अल्फाज निकालता है ना, इंसान के दिल से जो निकलती हैं वो नेचुरल, वो पता नहीं क्या क्या निकल आता है। तो ये दुआ उन्होंने की। अब देखें इस दुआ में सुभान अल्लाह, उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे मछली से निकाल ले, ये नहीं कहा अल्लाह मेरी हार्डशिप रिमूव कर दे, ये नहीं कहा मेरी सिचुएशन को फिक्स कर दे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम ही फोकस्ड ऑन द लॉर्ड ऑफ द प्रॉब्लम। इस दुआ में इतना बड़ा चीट कोड है, जो इस दुआ को समझ गया, ये मेरे एक उस्ताद के अल्फाज हैं, चीट कोड, कि जो इस दुआ को समझ गया वो दुआ के फ़लसफ़े को समझ गया। दुआ असल में है ही रब की तारीफ़, इसको दुआ कहते हैं, ठीक है। तो जो रब की तारीफ़ करना जान गया ना, वो दुआ मांगना जान गया, इसलिए दुआ दिल से होती है। तो देखें उन्होंने तौहीद बयान की, तस्बीह बयान की और अकाउंटेबिलिटी, अपना सिन एक्नॉलेज किया। तो ये ऐसे अल्फाज हैं
जो इंसान ये अल्फाज कहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी गारंटी है अल्लाह ताला उसको मुश्किल से राह कोई दे देगा, उसको निजात दे देगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी होपलेस हो, अल्लाह ना करे, सिंस का डार्कनेस आ जाए, होपलेसनेस आने लग जाए कि मैं अभी भी सीधा नहीं हुआ, मतलब हज भी कर लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। कई लोगों को ये थॉट्स आते हैं, ठीक है, डार्कनेस आ जाती है एकदम से, तो बस चुप करके ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। और इसका रिजल्ट क्या है? फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, सो वी रिस्पॉन्डेड टू हिम, और हमने उसे बहुत बड़े गम से बचा लिया। अब अल्लाह ने हैप्पी एंडिंग भी बताई है, ठीक है, सिर्फ हिंट नहीं दिया, हैप्पी एंडिंग बता दी। हमने उसको रिस्पॉन्ड किया और उसको बहुत बड़े गम से बचा लिया। व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और बेशक इसी तरह हम हर मोमिन को बचा लेंगे, या हर मोमिन को बचा लेते हैं। व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, ये है हमारा टेक अवे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले हम ये सोचें कि हम पर आजमाइशें आई हैं, थोड़ा सा हम ये डबल चेक कर लें कि कहीं आजमाइश की जगह सज़ा तो नहीं आई, क्योंकि सज़ा और आजमाइश में ज़रा फ़र्क होता है। सज़ा इस वजह से आती है अपने अमाल की वजह से, और उसके बारे में कुछ आयात आपके सामने रखता हूँ। सूरह अश-शूरा की आया नंबर 30 है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। और जो कोई भी डिज़ास्टर, मुसीबत तुम पर आती है, जो कोई भी मुसीबत तुम पर आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की पैदा की हुई है, तुम्हारे अपने हाथों की पैदा की हुई है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात राजा ज़िया भाई ने हज पे एक लेक्चर में बताई, आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल लॉज है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है, जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उनका रिज़ल्ट भी फ़ौरन आता है और वो आइज़ के सामने विजिबल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मोबाइल अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूँगा तो ये फ़ौरन नीचे गिरा है, रिज़ल्ट फ़ौरन आया है, ठीक है, और आपने देखा भी है। तो यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो नज़र भी आते हैं और उनका रिज़ल्ट भी फ़ौरन आता है। शरिया लॉज जो है ना, ज़रूरी नहीं है उनका रिज़ल्ट फ़ौरन आए और वो दिखें भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा एक गुनाह करता है, ज़रूरी नहीं फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाए। फ़ौरन रिज़ल्ट आने लग गया तो कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अगर हम तुम्हें फ़ौरन पकड़ने लग जाएं तो एक भी इंसान दुनिया में ज़िंदा ना बचे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गुनाह करने लगें, अल्लाह आपका हाथ पैरालाइज़ कर दे फ़ौरन, आप चुगली करने लगें, अल्लाह ताला आपकी ज़बान जो है वो काट दे, तो कोई भी ना बचा, राइट। इसलिए यू नेवर नो कि उसका इफ़ेक्ट कब आता है। जैसे आपने किसी का दिल दुखाया, हु नोज़ अगले साल इफ़ेक्ट आए उसका, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, अगर आपने हुकूकुल इबाद में कमी की है। इसी तरह आपने माँ बाप को सताया है, हो सकता है फ़ौरन रिज़ल्ट ना आए, जब आप माँ बाप बने फिर रिज़ल्ट आए, ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे होता है। इसी तरह हो सकता है कि आपने औलाद के साथ कुछ बुरा किया, फ़ौरन रिज़ल्ट ना आए लेकिन बाद में जाके रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो यू नेवर नो, इसलिए ये ऐसा टॉपिक है कि इंसान को बस डरते ही रहना चाहिए कि कुछ हो ना जाए, अल्लाह माफ़ करे। और ये इस हवाले से भी बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि ये चीज़ नज़र नहीं आती, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा, आपको क्या पता। एक बंदा क्या पता एंग्जाइटी से गुजर रहा है, अब एंग्जाइटी इतनी विजिबल नहीं होती है, ना उसकी रीज़न इतनी विजिबल होती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी इसलिए हो गई है कि आपने लोगों को बड़ा तंग किया था, को पिछले साल या उससे पिछले साल आपने किसी का जीना हराम किया था, तो अब आपको एंग्जाइटी होना, यानी इट्स नॉट अ विजिबल रिजल्ट, ठीक है। एंग्जाइटी मुश्किल है मेजर करना, विजिबल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए यू नेवर नो कि जो इंसान गुनाह करता है ना, उसके बारे में उसे डरते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाना चाहिए, कंफर्ट में नहीं आ जाना चाहिए कि यार रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट